चलिए बच्चों, आज आपको हम ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के लेक्चर नंबर 14 बताएंगे लाइन एंड एंगल के बचे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके पहले आपको लाइन एंड एंगल पढ़ा चुके हैं, जिसके 13 लेक्चर दिए हैं, ठीक ना। 13 लेक्चर दे दिए, नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर देख लीजिए। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, प्ले लिस्ट में जाएंगे वहाँ पे आराम से मिल जाएगा, सब वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जितना कॉन्सेप्ट है सब बताएं, जो बचा था उसको आगे इस वीडियो में बता देंगे, ठीक है ना। जो बचा था इस वीडियो में बता देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, आपको हम ट्रायंगल चालू करेंगे, ठीक है ना। ट्रायंगल तो बहुत आराम से बहुत ध्यान देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, ठीक है ना, बहुत ही इजी है। जितने भी कंपटीशन लेवल एग्जाम हैं, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, या फिर रेलवे का हो, या और कोई एग्जाम, ठीक ना, सब में इस कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कॉन्सेप्ट बताएंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, केवल सुनना है, समझना है, लिखना बहुत कम है, बहुत कम लिखना है, ठीक है ना। पहले सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद जो उसमें बताएंगे उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला कॉन्सेप्ट जो आपका है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है, जब दो समांतर रेखा। अब देखिए यहाँ पर समांतर रेखा की बात आई कि नहीं, तो कहेंगे जी सर आ गई, समांतर रेखा की बात आ गई। भैया जब समांतर रेखा की बात, अगर आप समांतर रेखा नहीं जानते तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। जैसे हमने दो रेखा ले लिया, यल और यम, दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखा यल एंड यम, ठीक ना। जब दो समांतर रेखाओं के बीच में इस प्रकार से कोण बन जाए, किस प्रकार से भैया, इस प्रकार से, थोड़ा सा और सही बना दिया आपको, बस सही था, वो भी कोई दिक्कत नहीं था, यही चीज। जब दो समांतर रेखाओं के बीच में इस प्रकार कोण बन जाए कि ये कोण दिख रहा है ना, एक ये कोण हुआ, दूसरा ये हुआ, अगर ये कोण यक्ष है, ये वाई अंश का है, ये एक्स अंश का, ये वाई अंश है, ये कोण कितने अंश का होगा हमको नहीं पता, तो हम क्या मानते हैं, थीटा, क्या मान लेते हैं, थीटा। देखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब दो समांतर रेखाओं के बीच में इस प्रकार से कोण बन जाए, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 में देख, 3 है ना, कोई दो दे देगा, तीसरा पूछ ले लेगा, कोई दे दो कोण आपको देगा, तो तीसरा कोण पूछेगा, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए, तो जो थीटा होता है, तो कहेंगे जब यल समांतर यम है और इनके बीच यही कोण बने, कहेंगे तब थीटा इक्वल टू होता है यक्स प्लस वाई। यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही आपको याद रखना है। जब दो समांतर रेखाओं के बीच में इस प्रकार से कोण बने, तो ये जो बीच वाला कोण होगा ना, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा, ठीक। अब कहेंगे सर कैसे बराबर होगा, तो प्रूव कर दिखा दें आपको। इसका देखिए हम प्रूफ दिखा दे रहे हैं आपको, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, यल और ये, प्रूफ कर रहे हैं, देखिएगा, इनके बीच में इस प्रकार से कोण बन गया कि नहीं, तो जो ये कोण होगा, इन दोनों के योगफल बराबर कैसे होगा, तो यल समांतर है, तो जो ये बीच में आप दिख रहे हैं ना, तो चाहे यल या एम के समांतर रेखा हम खींच देंगे, क्या करेंगे, खींच देंगे, एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो इनके समांतर हो, इनके समांतर, ठीक। मान लीजिए ये रेखा आपको हो गया क्या, यन हो गया, यल, तो जो यन है यल के समांतर हो या एम के समांतर, ठीक है। उसके बाद एक नियम पढ़ेंगे आप, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं, चाहे बाह्य अंतर हो या अंतःकांतर हो। नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, बताएं बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल बताएं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं, चाहे बाह्य एकांतर कोण का हो, चाहे अंतःकांतर कोण। तो बताइए, ये जो कोण है, ये कोण कितना था, हमने क्या माना है, ये वाई है, तो यक्ष मान ली, तो ये इस कोण का, ये कोण क्या होगा, अंतःकांतर कोण हुआ, तो वाई ये हो गया, वाई भी हो जाएगा, और इस कोण का ये कोण क्या है,
अंत का अंदर कोण है, तो अगर ये एक्स है ये भी एक्स हो जाएगा। बताओ अब ये एक्स है ये वाई है, इसे पूरे कोण के दो टुकड़े हो गए हैं। कितने टुकड़े? दो टुकड़े। तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई होगा कि नहीं? होगा ना। तो वही चीज कर रहे हैं यहाँ देखिए, थीटा इक्वल क्या हो गया? एक्स प्लस वाई। अब एग्जाम्पल देख रहे हैं इस पर, प्रूफ हो गया आपका? प्रूफ हो गया, ये पूरा का थीटा है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यही है, आप देख रहे हैं ये जो आपका था यही था, ये मान लीजिए आपको थीटा एंगल है, ये दे दिया, अगर कितना दे दिया? ये दे दिया मान लीजिए 50 अंश का दे दिया, ये दे दिया मान लीजिए कितना 20 कर देते हैं, कुछ भी ले सकता है, कुछ दे ये लिया। दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, ये कोण कितने अंश का होगा बताइए? ये कोण क्या होगा? इन दोनों के योगफल बराबर होगा, तो 50 प्लस 20 बराबर कितना? 70 अंश। 70 अंश क्या आ गया? आएगा नहीं? 30 होता कितना हो जाता? 80 हो जाता। 40 होता कितना होता? 90 हो जाता। क्लियर? ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इस साइड वाला पूछेगा तो आपको हम एक बताए हैं कि जो आपका कंप्लीट एंगल होता है वो कितने अंश का होता है? 360। अगर ये आपका ये 70 आ गया, ये कितने एंगल का आ जाएगा? तो 360 में से ये चीज, ये अगर मान लीजिए आपको क्या है? बीटा है, मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं ना, या थीटा है तो इसको बीटा मान लो, अल्फा मान लो, तो जो बीटा हो जाएगा 360 में से 70 घटा देंगे, आ जाएगा आपका 290। कितना? 290। पहला कॉन्सेप्ट समझ आएगा नहीं आप? तो देखिएगा इसमें से कोई भी पूछ सकता है, बता देंगे आप, बता देंगे। ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल है ये, जैसे दो समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखा देख रहे हैं आप, ठीक। अगर इनके बीच कोण ऐसे बना ये एम है, समांतर है। समांतर रेखा क्या होती है एक बार सुन लीजिए, बताए हैं पीछे। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना प्रतिच्छेद करें, कभी ना काटें, उन्हें ही समांतर रेखाएं कहते हैं, जिनके बीच लंबवत दूरी बराबर होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है ना, वही समांतर रेखा होती है। ये ठीक है ना। अगर सीधे जाएंगे समांतर रेखा, अगर तिरछी जा रहे हैं तो काटेंगे जरूर, जब काटेंगे तो समांतर रेखा नहीं होगा। ये देखिएगा, तो अगर मान लीजिए आपको हो गया कितना है इसका, अगर ये दे दिया 85, कितना 85, तो ये दे दिया मान लीजिए कितना, ये दे दिया 15, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो कहेंगे, ये मान लीजिए हम यक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? यक्स। तो कर लेंगे हम यक्स बराबर इस कोण में से ये कोण घटा देंगे, तो 5 5 जो है आपका कितना आ गया? 70 अंश। ये मतलब देख रहे हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन देगा, 3 है 2 दे देगा, तीसरा पूछ लेगा, ठीक। अगर इधर वाला पूछ लेगा तो भी हम निकाल लेंगे, कैसे आपको बताया कि नहीं। तो अगर ये देता तो इसमें से ये घटाते, ये वाला कौन आ जाता, आता कि नहीं है? आ जाता भैया। यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 इस टाइप का रहेगा, ये फार्मूला होता है, इस पर हमने एग्जाम्पल बताया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट इससे पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक ना, नोट कर लिए। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट इससे संबंधित है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। जैसे देखिए, जब दो समांतर रेखाएं देख रहे हैं ना, दो समांतर रेखाएं हैं, ऐसे देते, देखने में लगे भैया दोनों समांतर मान लेते हैं, ठीक। इसके अंदर अगर ये कोण बनता है, देखिए कौन सा कोण बन रहा है, ये चीज यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोण कितना बना, एक ये, दूसरा ये, दिख रहे हैं, और फिर इधर देख लेते हैं, 1 2 3 4। कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम मान लेते हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, कोण ई। इधर वाला मान लेते हैं क्या,
क्या मान लेते हैं आपको, कुछ मान लें से कितना 4 है, ओके। तो W मान लेते हैं x y z। तो देखिएगा इधर वाले कोणों का योगफल, इधर वाले कोणों का योगफल बराबर इधर वाले कोणों का योगफल। ये कॉन्सेप्ट है आपका कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E बराबर क्या, इधर वाला कोण, कोण W कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z। ये कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक। यानी इस तरफ जितने कोण हैं उनका योगफल इस तरफ के कोणफल के बराबर होगा, इस तरफ के कोण के योगफल के बराबर होगा, क्लियर। तो अगर इधर वाला दिया रहेगा तो 180 में से घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा, ठीक, क्योंकि एक लाइन पर कितने कोण बनता है, एक तरफ 180 बनता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है कॉन्सेप्ट। देखिए क्या ये चीज है, इसी में जरूर नहीं कितना बढ़ हुआ है, 3 ले सकता था, इसको और बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, देख रहे हैं ना। देखिए इन दोनों कोणों का योगफल बराबर ये, फिर इन दोनों का योगफल बराबर ये, उसी प्रकार से चालू हुआ है, यानी पहले से ही निकला है, पहले कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट निकला। जितना आपका सीरीज बनता जाएगा इस तरफ के कोणों का योगफल बराबर इस तरफ के कोणों का, समझ आ रहा ना। तो चलिए जैसे देखते हैं एग्जाम्पल इसका देख लें, इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा, यहाँ पर कोण बना रहे हैं, ठीक। ये मान लीजिए यहीं समांतर रेखा कर देते हैं। हम बोले आपको ना कि आप कहीं भी रोक सकते, याद है क्या है, ये तो समांतर रेखा है। अगर ये कोण दे दिया आपको मान लीजिए कितना 20 अंश का, ये कोण दे दिया मान लीजिए कितने अंश का, कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कर देंगे आप कितना, मान लीजिए 40 कर लीजिए, इसको आप कितने कर दो 35 कर दो, 35 कर दो, ठीक। देख रहे हैं इसमें से एक तरफ और देगा, एक कोई पूछ लेगा, इसको मान लेते हैं कितना, ये आप मान लीजिए 15 अंश का, इसको मान लेते हैं कितना, इसको मान लीजिए कितना, जो भी आपको होगा यहाँ कर देंगे आप क्या, देखिएगा 2 कोण बच रहा है, इन दोनों कोण में एक दे देगा, तीसरा पूछेगा, तो हम मान लीजिए यही ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। अगर इससे भी हम क्या करते हैं 15 अंश का, इसे x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो क्या करेंगे आप, कहेंगे इस तरफ कोण को, 15 प्लस x प्लस 15 बराबर ये अलग कोण, 20 प्लस 30, 20 40 35, तो x बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 40 20 60, 60 में 35 जोड़ेंगे कितना आएगा, 60 में 35 जोड़ेंगे 95 ना, 95, तो आ गया 95 माइनस 15 में 30, 30 घट जाएगा, 15 15 जुड़ गया 30 हो गया, तो 30 उधर जाएगा क्या आ जाएगा -30, घटा देंगे कितना आएगा 5, 9 में से 3 गया 6, 65 अंश। ये आ जाएगा आपका कितना 65 अंश, 65 अंश। यही कॉन्सेप्ट था, ये दूसरा कॉन्सेप्ट, ओके। देख रहे हैं ना, ये सीरीज चल रही है, और बड़ी भी कर सकती है, छोटी भी कर सकती है। अगर ये कोण दे देता, ये कोण देता 150, ये कितना होता 30, क्योंकि एक लाइन पर देखिए हमने आपको ये भी बताया है, रेखीय युग्म बताया है, रेखीय युग्म पर एक दोनों कोणों का बल कितना होता है 180 अंश। अगर ये देगा तो ये निकालेंगे, ये देगा तो ये निकालेंगे। शुरू सब वीडियो देखो, कहीं भी जरा से डाउट नहीं होगा, गारंटी देता हूँ, कहीं भी डाउट नहीं होगा, सब बताएं। ये आपका दूसरा काम था, ये दूसरा काम, इसका भी आप इसके हिसाब ले लीजिए। जस्ट तीसरा बताते हैं, तुरंत तीसरा बताएंगे, ठीक है ना, हो गया। चलिए अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट केवल एग्जाम्पल हम उठा दिए हैं, बस कॉन्सेप्ट वही रह लेते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा, तीसरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3, जैसे इस टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्या है देखिएगा, ध्यान से देखिए, अब यार हम सब समझ में आएगा।
दिख रहा है ना। तो अगर ये मान लीजिए ए, कुछ भी नाम दीजिए, ए बी सी, यहाँ कर दिया आपका डी कर दिया, 4 बिंदु। तो अगर ये कोण आपसे पूछेगा तो कैसे बताएंगे? तीनों कोणों दे देगा, 3 कोण ये पूछेगा, आप कहेंगे अगर मान लीजिए कितना है, अगर ये आपका जो है 40 अंश का है, ये कितना है मान लीजिए, कितना है 30 अंश का है, ये कितना है मान लीजिए 60 अंश का है। मानने में क्या जाता है, क्वेश्चन दे देगा, कहेंगे ये कोण हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। ओके, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान, थीटा मान लो या XY मान लो, है। ये कोण कैसे निकालेंगे? बहुत आसान। ये कोण जो है इन तीनों कोणों के योगफल के बराबर होगा, तीनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। ये तो एग्जांपल दे दिया आपको, क्या दे दिए? एग्जांपल। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 40 + 30 + 60, 60 40 100, 130 अंश। कितना? 130 अंश। क्लियर? क्लियर कि नहीं? आ गया थीटा का मान। ये देखो पॉइंट है, ये पॉइंट डी है, डी। ओके, अब अगर इधर वाले कहेगा 360 में से 130 हटा देंगे, आ जाएगा 230 आ जाएगा ना। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3 था। क्या था? कॉन्सेप्ट नंबर 3। मतलब यही चीज देखिए, तो हमने डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लिया है इस टाइप का। ये तो ग्राफ है, अगर ये x है, y है, z है, तो ये थीटा जो है, थीटा बराबर हो जाएगा x + y + z। यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, ये थीटा है, तो कहेंगे थीटा बराबर, अलग लिख लो भैया, अलग से, थीटा बराबर x अंश + y अंश + z। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 का ये कॉन्सेप्ट। इन तीनों कोणों के योगफल के ये कोण बराबर होता है। तो ये x है, y है, z है, तो तीनों को हम जोड़ देंगे, ये आ जाएगा कोण आपका थीटा। अब पूरे में से ये घटा देंगे, इधर वाला कोण आ जाएगा नहीं आपको? यही तो बना है। ये अगर आपको पता है 360 में से ये घटाएंगे, ये याद मिल जाएगा आपको। ठीक, 360 में से अगर ये कोण घटा देंगे तो इधर वाला बड़ा कोण मिल जाएगा। चलिए देखिए, इसका एग्जाम्पल यही है, हमने डायरेक्ट एग्जाम्पल लेके ही समझा दिया। अब चौथा कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट से निकला है, इसी से निकला। देखिए तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 देख लीजिए, समझ में आया नहीं आपको ये? अब देखिए इसमें 1 2 3 4 में से 3 दे देगा, कोई पूछ सकता है। अगर जैसे यहाँ पे दे दिया, ये दे दिया, ठीक ना, और ये दोनों दे दिए, ये पूछ लेगा, क्या करेंगे आप? तो क्या करेंगे, तो आप इन दोनों का योगफल इसमें से घटा देंगे, तो ये कोण आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहे हैं? तो एग्जाम्पल देख लो पहले, सब एग्जाम्पल ही है ना, एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसी का, ये देखिएगा, ग्राफ बना ले, ये ठीक ना। अगर ये दे दिया मान लीजिए कितना, 150 अंश, कितना 150 अंश। क्लियर? 150 दे दिया, तो और ये आप मान लीजिए कितना हो गया, ये हो गया 40 अंश का, ये हो गया मान लीजिए कितना 70 अंश का। 70 कर ले, कुछ और कर ले, इसको मान लेते हैं कितना 45 मान लेते हैं। ये कोण कितना हो जाएगा, मान लेंगे क्या मान लेंगे, ये बराबर क्या हो जाएगा 150 माइनस इन दोनों कोणों का योगफल 40 + 45, तो आ जाएगा 150 अंश माइनस कितना है 85, घटा दो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना 14 में से 8 गया 6, 5 सेकंड, ये कितना आ जाएगा आपका। यानी ये देखिए 4 कोण बन रहे हैं, 4 कोण में से कोई 3 कोण दे देगा, चौथा कोण पूछ लेगा, तो आप लगा देंगे ना, ओके लग जाएगा, तो नोट कर लीजिए, ठीक ना। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट इस हिसाब में पहले नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए
अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या दिया। कॉन्सेप्ट क्या आएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखिए, हमने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नंबर 3 को एग्जाम्पल लेके ही समझा दिया था, उसको इस प्रकार से समझाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई ले लें, ठीक हो गया। तो जो चौथा कॉन्सेप्ट है, ग्राफ इसी टाइप से रहेगा आपका, इसी टाइप से ग्राफ आपका रहेगा। थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, ठीक है ना। देखिए या ये दे दिया मान लीजिए कितना इसका, ये दे दिया मान लीजिए कितना 50 अंश का, ठीक। ये दे दिया मान लीजिए कितना 60 अंश का, ये दे दिया मान लीजिए कितना 30 अंश का, ठीक है। तो बताइए ये कोण कितने अंश का हो जाएगा कॉन्सेप्ट नंबर 3 से, इन तीनों को योगफल। अगर ये हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, अल्फा। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इन तीनों कोणों का योगफल। 60 30 90, 90 में 40 50 जोड़ेंगे 140, कितना आ जाएगा 140 आ गया कॉन्सेप्ट नंबर 3 से। लेकिन अगर यही जो है इनका क्या कर देगा, कोण समद्विभाजक खींच देगा, कोण समद्विभाजक, यहां से देखिएगा जब ये खींचा, ठीक। ये क्या है, कोण समद्विभाजक है, मतलब 50 है तो 25 इधर हो जाएगा, 25 इधर हो जाएगा। 60 है तो 30 इधर हो जाएगा, 30 इधर 30 इधर। अरे यही चीज भैया, 30 इधर हो जाएगा तो 30। कोण का द्विभाजक मतलब क्या होता है, जैसे देखिएगा, अगर ये आपको मान लीजिए कितने इसका है, मान लेते हैं 60 अंश का। अगर इसके हम बीचों बीच को किरण खींच दें ऐसे, ये अगर इनको बराबर भाग में बांट देता है, उसे ही कहते हैं कोण समद्विभाजक, यानी कोण को बराबर भागों में बांट दिया। तो अगर इधर से कोण समद्विभाजक खींच दें, इधर से भी खींच दें, तो दोनों एक जगह मिलेंगे कि नहीं, यहाँ पे मिल गई। और इस कोण का नाम दे दिया हमने थीटा, क्या दे दिया, थीटा। ओके, अरे भैया थीटा अगर इसको देना चाहते हैं, इसी को दे दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को दे सकते हैं आप, लीजिए इसको अल्फा कर दिए, बस आप वाली हो गया। तो आपने कहा सर इसको हमने थीटा मान लिया, इसे क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। तो क्या करेंगे, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा, कहेंगे अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, सामने वाले जो शीर्ष पर कोण बना है 30 अंश प्लस क्या, जो ये कोण है, ठीक है ना, थीटा का ही है, 140 का ही, कोई दिक्कत नहीं है, 140 अंश पूरे पट्टे क्या 2, पूरे पट्टे 2। अब 140 में 30 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 170, 170 हो जाएगा। 170 में 2 से भाग कर दो, इससे 2 से आ जाएगा, 2 से 16 85 अंश आ गया आपको 85 अंश। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट करिएगा। जो ये कोण होगा इसका योग इसके साथ, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देंगे, आ जाएगा। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। तो इससे निकला, देख रहे हैं कितना कॉन्सेप्ट है, 4 कॉन्सेप्ट है, कितना 4 कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अगला कॉन्सेप्ट आएंगे आप, अगला कॉन्सेप्ट पैसे नोट कर लीजिए, इसको हम यहीं लगा दें। चलिए जैसे आप कहेंगे भैया वैसे ही कर दे रहे हैं, बस कोई दिक्कत उसमें टच नहीं किए। चलिए इन चारों कॉन्सेप्ट को एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, फिर अगला कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। इन चारों कॉन्सेप्ट को देखिए, जो आपका लाइन और एंगल से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जब दो समांतर रेखाओं के बीच, जब दो समांतर रेखाओं के बीच इस टाइप कोण बन जाए, तो ये कोण इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। क्या होगा, थीटा इक्वल टू x। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रैक्टर जा रहा है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जब दो समांतर रेखाओं के बीच इस प्रकार से कई कोण बन जाए, तो आप कहेंगे सर
इस तरफ के कोण का योगफल बराबर इस तरफ के कोणों का योगफल। देख रहे ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई बराबर एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड। ओके, तो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा कॉन्सेप्ट हमने ये बताया है, यही बताया है कि अगर तीन आपके कोण है, एक चतुर्भुज ऐसा बन गया, देख रहे इस टाइप का, तीन कोण इसका दे दिया आपका एक्स वाई जेड, तो इधर वाला कोण क्या होगा? जो इधर वाला कोण होगा इन तीनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। हमने ये लिखा है थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इसका है, इसका है। क्लियर? चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये पहले इसी का ग्राफ बनाया हमने, फिर इन दोनों कोणों का कोण संविभाजक खींच दिया, दोनों एक दूसरे पे यहाँ मिल गए। ये कोण क्या होगा? इस कोण का और इस कोण का योगफल, इन दोनों कोणों का योगफल पूरे के बट्टे 2, यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ पे लिखा। ठीक, कह सकते हैं कि अल्फा बराबर 30 प्लस थीटा पूरे के बट्टे 2, थीटा का मान यहाँ दे दिया हमने, थीटा का मान इस कॉन्सेप्ट निकाल लिया। ठीक, सुना है कि नहीं? तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए नोट कर लिए। अब हम देखते हैं पांचवा कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? पांचवा कॉन्सेप्ट। ठीक ना, तो डालेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5 यहाँ डाल देते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? सुनिए आराम से। जब तीन समांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना, यही है, तो इस पर हम रेखाखंड ले लिया, अभी मत ले, अभी मत ले, यही है। जब तीन समांतर रेखाओं को दो तिररेखा का क्या कर दिए? काट दिए। जब तीन समांतर रेखाओं को दो तिररेखा काट दी, तो उससे निकलने वाला कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, जहां जहां काटा हमने पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए बी सी डी ई एफ। जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं ये लागू कब होगा? जब कहेंगे ए बी समांतर किसके? सी डी समांतर किसके? ई एफ। मतलब जब ये तीनों रेखाएं आपस में क्या हो? समांतर हो। ए बी सी डी ई एफ तीनों क्या हो? समांतर। समांतर आप बता रहे हैं भैया ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटते, जिनके बीच की लंबवत दूरी बराबर होती है, उसे समांतर रेखा। देखिए इस कंडीशन में अगर इसको हम छोटा कर लें, ये जो ये रेखा है, तिरक रेखा है ना, इसको यम अनुपाती एन के अनुपात में विभाजित कर देती है, यम अनुपाती एन। इसकी लंबाई मान लीजिए हमने ए सेंटीमीटर, कितना? यहाँ से यहाँ तक कितना? ए सेंटीमीटर। इसका मान लेता हूँ 20 सेंटीमीटर, कितना? 20 सेंटीमीटर। जो पहली और दूसरी, देखिए इनके भी जो रेखाखंड बना है आपका, तीन रेखाखंड बना कि नहीं बना, तो आपको पहला और तीसरे रेखाखंड का माप दे दिया, दूसरे रेखाखंड की माप पूछ लेगा कि सी डी बराबर क्या होगा, हम कहेंगे यक्स मान लेते हैं, माना कितना? यक्स सेंटीमीटर। ये मीटर सेंटीमीटर किसी में भी दे सकता है, जिसमें देगा उसी में आएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? यक्स सेंटीमीटर हो गया। अब इसकी हम कैसे निकालेंगे? क्या कॉन्सेप्ट है, फार्मूला क्या है? देखिए कहेंगे यक्स बराबर ये देख रहे हैं ना, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ए गुणे एन प्लस इसका जो है इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा बी गुणे एन बटे क्या? एम प्लस एन, एम प्लस। बस यही आपको याद रखना है। ये क्या करना है? याद रखना है, यही याद रखना है। ओके, तो देख रहे हैं आप, ये क्या करना है आपको? याद रखना है। ये फॉर्मूला निकला। अब देखिए इनमें 1 2 3 4 5 चीजें आई। कितनी आई? 5। अब पांचों में से कोई 4 दे देगा तो पांचों का मान निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से वैल्यू रख करके है। अगर इसका मान दे देगा, इसका पूछेगा कि यहाँ पे नहीं रखेंगे, बाकी सब रख देंगे, आ जाएगा आंसर, सॉल्व कर लेंगे। 5 है, 5 में से कोई 4 देगा, पांचों के पूछ सकता है, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। सुना है कि नहीं? इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए देखिए
जो आपका है, क्लियर हो गया। इस पर एग्जाम्पल देते हैं, क्या देते हैं एग्जाम्पल, जैसे यही है, सब समानता, ये क्या हो गया आपकी तिर्यक रेखा होगी, क्या होगी, ठीक ना, तिर्यक रेखा होगी। पार्ट ले लेता हूं, कोई ए बी सी डी ई एफ, ओके। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे भैया, देखिए क्या करेंगे, अगर ये दे दिया मान लीजिए कितना 29 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए कितना दे दिया, मान लीजिए 3:4 दे दिया, ये दिए मान लीजिए कितना 57 सेंटीमीटर। आप कहेंगे ये एक्स मान लेता हूं, आप कहेंगे ये क्या मान लेता हूं यक्स, ये मान लीजिए 29 दे दिया, ये 57 दे दिया, जो ये रेखा रेखा है इसे 3:4 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, क्या करती है, विभाजित करती है। तो आप इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए आप निकालेंगे भैया इसी फार्मूले से, कहीं x बराबर 29 × 4 और 4 × 29 करिए आप, प्लस 3 × 57, 3 × 57 पूरे बट्टे 3 + 4 साल कर देंगे, आ जाएगा 4 × 9 = 36, 6 से 3 4 2 8 3 11 प्लस 3 से 23 की 1, 3 से 23 का 1 8 से 2, 3 × 5 = 15 2 17 पूरे बट्टे 7, जोड़ दो 6 1 7 7 1 8 2 बट्टे 7, 7 से कट जाएगा कि नहीं, काटेंगे तो कटेगा 7 1 के 7 7 6 28 7 1 के 7 41 सेंटीमीटर। ये x बराबर कितना आ गया, ये आ गया आपको कितना 41 सेंटीमीटर। हमने इस फार्मूले से निकाल लिया कि नहीं। तो इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, सॉल्व, ओके। ये कांसेप्ट आपका, ये कांसेप्ट आपका 5 है, 5 में से कोई 4 देगा तो 5 के मान हम निकाल सकते हैं। यही कांसेप्ट थे किसके, लाइन एंड एंगल के बचे हुए कांसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीजीएल में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इन कांसेप्ट सीजीएल में, ओके। इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, ओके। तो सुनना है आपको, हमने बताया क्या, सुनिए एक बार, मेहनत करने वालों को मत सिखाओ कि क्या सुकून होता है, मेहनत करने वालों को मत सिखाओ कि क्या सुकून होता है, क्योंकि चुनौतियों से वो नहीं डरते जिनमें जीत का जुनून होता है। मेहनत करने वालों को मत सिखाओ कि क्या सुकून होता है, क्योंकि चुनौतियों से वो नहीं डरते जिनमें जीत का जुनून होता है, ओके। देखिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।